क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 10.4 का, उसमें हमारे पास ट्राइंगल पी ए क्यू के लिए हमको गिवन है कि पी ए और पी बी आपस में इक्वल हैं। लिहाजा अगर मैं इस थ्योरम के लिए गिवन लिखूं तो मेरे पास पी ए और पी बी आपस में बराबर हैं। उसके अलावा जो पी क्यू है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी मुझको गिवन है कि पी क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर है। और जो टू प्रूव है वो ये कि ए क्यू और क्यू बी इनको हमने बराबर प्रूव करना है। और इसके अलावा एंगल पी ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू ये वाला एंगल बराबर प्रूव करना एंगल बी पी क्यू के, इस दूसरे एंगल के। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये वाली दोनों बातें आसानी से प्रूफ हो जाएंगी। तो उसके खातिर अब जो हमने कंस्ट्रक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फिगर हमको गिवन है, लिहाजा सब कुछ है वो बनाया है यहाँ पे। तो प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीज़न, मैं इन दोनों ट्राइंगल को, जिसमें से ये एक शेडेड और दूसरी अनशेडेड है, इसको HS थ्योरम के ज़रिए से, हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम के ज़रिए से, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, इधर 90 का एंगल बन रहा है तो इधर भी 90 का एंगल बन रहा है, तो आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। तो ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डेंस में ए पी जो है, ए पी और बी पी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये हमको गिवन है। पी क्यू दोनों में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि कॉमन है। तीसरी चीज़, हमारे पास चूँकि एंगल पी ए क्यू और एंगल बी पी क्यू ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन, एक तो गिवन है और दूसरा उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से अगर एक एंगल 90 का है तो दूसरा भी ऑब्वियसली 90 का होगा। तो अब हमारे पास ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जिनमें हाइपोटेन्यूज और एक साइड हमारे पास आपस में बराबर है। लिहाजा मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू, और इसका हम रीज़न देंगे HS थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में और एक साइड जो है वो चूँकि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। उसके हिसाब से ए क्यू और क्यू बी corresponding sides of congruent triangles, sides of congruent triangles, और जो दूसरी चीज़ हमको आपस में इक्वल प्रूफ करनी है वो है एंगल ए पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी पी क्यू। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बजाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमारे पास जो पी ए और पी बी ये हाइपोटेन्यूज हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स के, क्योंकि एंगल दिया हुआ है यहाँ पे क्यू पर, इस तरफ भी 91 इस तरफ भी 90, पी क्यू दोनों में कॉमन है, तो हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से ए क्यू और क्यू भी आपस में बराबर, और इसी तरीके से ए पी क्यू और बी पी क्यू भी आपस में corresponding angles of congruent triangles। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमारे पास इन द फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी बी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ए सी बी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो ए पी इन दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। और इसके अलावा जो हमको दो साइड्स गिवन है बी सी और ए डी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा हाइपोटेन्यूज ए बी के अलावा एक एक साइड भी दोनों में आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इजीली इन दोनों ट्राइंगल्स को हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम के ज़रिए से कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट ही इसको
प्रूफ दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करूं तो ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल बी सी ए, इनमें हमारे पास जो वैल्यूज़ जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, उसमें ए डी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, और ये हमको गिवन है। उसके अलावा एंगल सी जो है, एंगल इसका जो एंगल डी है और दूसरी ट्राइंगल का जो एंगल सी है, ये दोनों 90 डिग्री का है, ये भी हमको गिवन है। और इसके अलावा हमको जो ए बी साइड जो है वो ए बी साइड के बराबर है, ये दोनों में कॉमन है। और ना सिर्फ ये साइड कॉमन है बल्कि ये हाइपोटेन्यूज भी है। तो चूंकि हाइपोटेन्यूज दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में इक्वल है, एक साइड भी इक्वल है और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए। और ये मैं हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम के हिसाब से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह रहा हूँ। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं आसानी से इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स हैं उनको इक्वल ले सकता हूँ। जैसे कि मुझे प्रूव करना है कि ए सी जो है वो पहली ट्राइंगल ए डी बी में, चलें ए सी को अगर डायरेक्ट लिख दें कि ए सी जो है वो ट्राइंगल है पहली ट्राइंगल में और दूसरी ट्राइंगल में बी डी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ए सी इस ट्राइंगल का हो गया और जो बी डी है वो दूसरी ट्राइंगल का हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और जो दूसरी चीज़ हमको इक्वल प्रूफ करनी है, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी, इसको भी हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल्स को हमने हाइपोटेन्यूज साइड के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। डी और सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, गिवन है हमको। चूँकि ये हमको गिवन है तो इनके जो सामने वाली साइड है ए बी के हिसाब से हाइपोटेन्यूज वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन हो गया। और एक एक साइड ए डी और बी सी ये हमको गिवन है कि आपस में इक्वल हैं, तो हाइपोटेन्यूज साइड के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। लिहाजा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बी डी और ए सी ये भी आपस में जो है वो इक्वल हो गए, और एंगल बी ए सी और एंगल ए बी डी ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इन द फिगर एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी, और ये दोनों एंगल 90 के हैं और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल गिवन है। प्रूफ दैट ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। अब इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए जो हमको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो ये है कि हम ए को सी के साथ मिला देते हैं, और ए को सी के साथ मिलाने से हमारे पास कुछ नए एंगल बनते हैं, उनको भी हम जो है वो नाम दे देते हैं 1 2 3 और 4। तो कंस्ट्रक्शन में हम जो है जॉइनिंग ए विथ सी एंड नेमिंग angle formed angle 1 angle 2 angle 3 and angle 4। अब जिन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करूँगा वो एक ऊपर की ट्राइंगल और एक नीचे की ट्राइंगल। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है वो एंगल मौजूद है और नीचे 2 और 4 एंगल हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो प्रूफ में अगर हम ट्राइंगल डी सी ए ले लें और डी बी सी ए ले लें, बी ए सी, तो इनमें ए सी दोनों में कॉमन है और ए डी जो है वो
बी सी के इक्वल गिवन है, और हमारे पास एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल गिवन है, दोनों 90 हैं, ये भी हमको गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेन्यूज और साइड थ्योरम से ऊपर की ट्राइंगल नीचे की ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए बी, और ये हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम से, क्योंकि हमारे पास ए सी दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज है, ये आपस में इक्वल है, और एक साइड ए डी साइड बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल डी और एंगल बी दोनों 90 के हैं, लिहाजा हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हमारे पास इसके हिसाब से ए डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट ए डी डी सी के भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो हमें ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू और डी सी corresponding sides of congruent triangles, अब इस फोर साइड फिगर के ऑपोजिट साइड जो है वो तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, और वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है वो 90 का है। अगर हम किस तरीके से प्रूव कर दें कि जो अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी, ये भी 90 का है, तो जो रेक्टेंगल है वो उसकी सारी शराइत पूरी हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल 1 था, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, और एंगल 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर मैं 1 और 2 को आपस में ऐड कर दूं तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। तो ये फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि इन दो रिजल्ट्स को अगर हम वो मेजरमेंट के हिसाब से ऐड कर दें तो हमारे पास ये बनता है। तो 1 और 2 मिलकर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बना रहे हैं, और 4 और 3 मिलकर मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बना रहे हैं। तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर हो गया। अब बात यह है कि हमारे पास चूँकि फोर साइडेड फिगर में सारे एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स जो है वो फोर साइड फिगर में 360 फॉर फोर साइडेड फिगर, तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है ये 180 होगा, क्योंकि हमारे पास जो एंगल डी और एंगल बी है वो ऑलरेडी 90 के हैं। तो अब हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और सी का जो सम बनता है वो उस हिसाब से 180 बनता है, लेकिन हमने तो अभी प्रूफ किया कि दोनों आपस में बराबर भी हैं। तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, और ये दोनों 90 के हैं। क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी को हम अभी आपस में इक्वल साबित कर चुके हैं, प्रूफ्ड। तो इस हिसाब से एंगल ए और एंगल सी जो है वो चूँकि 90 के हैं, तो अपोजिट साइड को भी हम पहले से आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, लिहाजा ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो हमारे पास शराइत थी वो पूरी हो गई हैं। ए बी डी सी के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, डी ए सी और बी ए सी को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम से। उसके बाद यहाँ पे एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल, तो 1 और 2 से मिलकर एंगल ए बनता है, 3 और 4 से मिलकर एंगल सी बनता है। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया ऐड करने के हिसाब से, लेकिन डी और बी का सम चूँकि 180 है, क्योंकि दोनों 90 के इक्वल हैं, तो इस हिसाब से एंगल ए और सी का सम भी 180 होगा, क्योंकि फोर साइड फिगर के चारों एंगल का सम 360 होता है। लेकिन ए और सी को चूँकि अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, लिहाजा ए और सी दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो 90 के इक्वल हो, लिहाजा चारों एंगल 90 के इक्वल प्रूफ हो गए, और अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हैं इन लेंथ, लिहाजा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है।